हमारे समाज में एक नैरेटिव बना हुआ है, एक ट्रेंड बना हुआ है कि इंसान को कामयाब तभी माना जाता है जब वो पैसे कमाना शुरू करता है। लेकिन समाज के इस नैरेटिव से, समाज की सोच से, इस माहौल से बच्चे पे क्या फ़र्क पड़ता है इसके बारे में कभी नहीं सोचा जाता। इसकी वजह से कोई इंसान डिप्रेशन में आ सकता है, इसके बारे में कभी नहीं सोचा जाता। सपोज़ किसी बच्चे के सामने ये बात बोली जाए कि उस शख्स की जॉब लग गई है तो वो आज कामयाब है, तो अगर ये बात कोई छोटा बच्चा सुनेगा या फिर कोई इंसान जो जॉब की तैयारी कर रहा है या फिर उसका कोई विज़न है, कोई टारगेट है, वो उसकी तैयारी कर रहा है और उसको ये पता चले कि आप पैसे कमाते हो तो ही कामयाब माने जाते हो, तो ये सोसाइटी का नैरेटिव है। ये कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है कि आप पैसे कमाते हो तभी आप कामयाब माने जाते हो। तो इंसान कामयाब होता कब है? आप पहले कामयाब होते हैं या पहले आप पैसे कमाते हैं? आप पहले कामयाब होते हैं, उसके बाद पैसा कमाते हैं। अगर हम ये सोचें कि मैं पैसे कमाता हूं तभी मैं कामयाब हूं, तो ये सोसाइटी का एक इलॉजिकल सा ट्रेंड है। ये तो ऐसा हुआ कि आप बिना इनपुट पे आउटपुट की बात कर रहे हो। सपोज अगर कोई इंसान ये बोले कि मैं पहले आग जलाऊंगा उसके बाद अंगीठी में लकड़ी डालूंगा, तो ये बात तो टकराव वाली है। या फिर मैं बाइक में पेट्रोल तब डालूंगा जब बाइक चलेगी, तो ये सब चीज़ें कैसी हैं? टकराव वाली हैं। आप पहले शॉप स्टार्ट करते हो, उसमें सामान भरते हो, कस्टमर को प्रोडक्ट देते हो, उस प्रोडक्ट के बदले में आपको पैसा मिलता है। तो पहले आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, तब आपको उसका पैसा मिलता है। तो हम पहले कामयाब होते हैं, फिर उसके बाद हमें पैसा मिलना शुरू होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान पैसे कमाना शुरू करे तब वो कामयाब माना जाएगा। दिस इज़ द नैरेटिव ऑफ द सोसाइटी। अब इसका इफ़ेक्ट क्या है? अगर कोई छोटा बच्चा इस बात को सुनते सुनते बड़ा हो कि पैसा कमाने के बाद इंसान कामयाब हो जाता है, तो एक तो वो कभी खुद को वैल्यूएबल नहीं मानेगा, कभी भी उसकी सेल्फ स्टीम अप नहीं हो पाएगी बल्कि डाउन हो जाएगी। और अगर वो किसी बड़े विज़न पे काम कर रहा है जिसमें लंबा टाइम लगने वाला है, तो होगा क्या? उसका मोटिवेशन भी डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि मैं तो पैसे कमा नहीं रहा हूँ, और वो अपने आसपास में कंपैरिजन करना शुरू कर देगा कि वो पैसे कमाता है, वो पैसे कमाता है। अगर उसका लॉन्ग विज़न है, बड़ा विज़न है, तो पहले वो कामयाब बनेगा, पहले वो लोगों को सर्व करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद उसके पास पैसा आएगा। लेकिन अगर वो छोटा बच्चा है या फिर वो इंसान इमोशनली इमैच्योर है, जिसको ये नहीं पता कि हम पहले कामयाब होते हैं उसके बाद ही पैसा कमाते हैं, तो क्या होगा? उस केस में वो बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। या फिर जो छोटा बच्चा ये सुन रहा है कि हम पैसे कमाते हैं तभी कामयाब होते हैं, तो वो बच्चा डिप्रेशन में आ जाएगा। या कल को जब वो पेरेंट बनेगा, वो बाप बनेगा या वो लड़की माँ बनेगी, तो अपने बच्चों को तभी कामयाब मानेगी जब वो पैसा कमाना शुरू करेंगे। तो ये एक नैरेटिव है, पहले हम पैसा कमाते हैं बाद में कामयाब होते हैं। ये एक नैरेटिव है, ये सोसाइटी की सोच है। हम पहले कामयाब होते हैं, उसके बाद हम पैसा कमाते हैं। तो अगर आपके मन में ये इल्यूजन है, आपको ये गलतफहमी है कि पहले पैसा कमाया जाता है उसके बाद में कामयाबी मानी जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम कामयाब होते हैं, उसके बाद पैसा कमाते हैं। पहले हम किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सपोज एक डॉक्टर है, तो वो पहले कामयाब बना है, पहले वो इस लायक हुआ है कि वो सर्विस प्रोवाइड कर सके, वो लोगों का इलाज कर सके, तो वो पहले पैसे लेना शुरू नहीं कर दिया, उसके पैसों से उसको कैलकुलेट नहीं किया जाना चाहिए। हम कामयाब तब भी हैं अगर हमारे पास एक विज़न है, हमारे पास एक टारगेट है, और हम उस टारगेट की तरफ डे बाय डे बढ़ रहे हैं, अपनी चॉइस से बढ़ रहे हैं। अगर आप छोटे बच्चे हैं, आप माँ बाप का कहना मानते हैं, उनको मोरली सपोर्ट करते हैं, आप उनके साथ में एडजस्टमेंट करते हैं कि अगर उनके पास पैसों की कमी है तो हम थोड़ा कम में काम चला लेंगे, तब भी आप एक कामयाब इंसान हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं। तो अगर बच्चे के सामने ये बात बोली जाएगी कि आप पैसा कमाते हो तो कामयाब हो, या हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप कामयाब बन जाओ, तो जब इंसान पैसा कमाना शुरू करता है तब उसको कामयाब मानना स्टार्ट किया जाता है। तो ये डायलॉग बच्चे के सामने अगर बोला जाएगा तो कल को जब वो बड़ा होगा तो इसका इफेक्ट कितना बड़ा होने वाला है। और जो इंसान बड़े विजन की तैयारी कर रहा होगा तो उस पर तो बहुत नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है, और उसका मोटिवेशन, मोरल भी डाउन होने वाला है। अगर वो बड़ा सोच रहा होगा तो बड़ा भी नहीं सोच पाएगा, क्योंकि वो पैसे पर फोकस करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आपकी फैमिली में ऐसा है कि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप पैरेलल पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज बड़ा सोचें, बड़ा विज़न रखें, और ये देखें कि जिन्होंने बड़ा किया है उनकी लाइफ स्टोरीज़ क्या क्या है, उन्होंने अपनी लाइफ में कितना सब्र किया, छोटी मोटी जॉब भी की, अपने कॉलेज की फ़ी भी खुद से फिल की। तो ये सब चीज़ें आप
अगर पढ़ेंगे तो आपका मोटिवेशन अपडेट रहेगा और आप कभी भी डिमोरलाइज नहीं होंगे। तो मैसेज यही है कि हमें पता हो कि अगर मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, अपनी चॉइस से जा रहा हूं और मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जिससे मेरे पेरेंट्स को फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा, मैं सोसाइटी को सर्व करके जाऊंगा, तब भी मैं कामयाब हूं। तो हम पहले कामयाब होते हैं, फिर हम पैसा कमाते हैं। तो आप अपनी कामयाबी की तरफ काम करिए। अगर आप डेली बेसिस पे खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हैं, तब भी आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि अपने ऊपर काम करना, अपनी नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट करना, अपने माइंड पे काम करना, ये हमारे कंट्रोल में है। तो अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहां आपका मन नहीं लगता या आप गलत फील्ड में हैं, तो खुद को अपडेट करिए, अपने ऊपर काम करिए, लोगों को सर्विस देना शुरू करिए। आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, पैसा आपके पास आएगा। क्योंकि जो भी इंसान आपसे पैसे चार्ज कर रहा है वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है या आपके लिए काम को आसान बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं चल के जाते हैं तो वो आपका टाइम सेव करता है, कैब वाला जो आपसे पैसे लेता है। तो सर्विस मिलती है, उसके बाद पैसा मिलता है। तो सर्व करिए, अपने विजन पे काम करिए। मैसेज यही है कि लगे रहिए, इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए कि अगर हम पैसा कमाते हैं तभी हम कामयाब माने जाते हैं। फर्स्टली वी बिकम सक्सेसफुल, देन वी अर्न मनी। तो लगे रहिए, अपने विजन पे काम करते रहिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, कंपैरिजन में मत पड़िए। यू आर द बेस्ट, यू आर द यूनिक, नो वन इज लाइक यू। आप जैसे हैं खुद में बेस्ट हैं। अपने विजन पे काम करते रहिए। थैंक यू।